अब मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए बढ़िया सा एग्जाम्पल रेडी किया है जिससे आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो किया है वो मेरा जो जूना नाम था, ओल्ड नेम था सौरभ करके, उसका कैलकुलेशन आपके सामने रखा है, और उसके बाद में नया, और उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, और क्यों कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अगर नॉलेज की कमी है तो कहाँ गड़बड़ करोगे, वो सारी चीज आज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो मेरा जो जूना पूरा नाम था, ओल्ड वाला फुल नेम लिखो तो भी 7, फादर के नाम के साथ में ऐड करके लिखो तो भी 7, खुद का नाम लिखो तो भी 7, और अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन नंबर निकालो तो 4। 7 नंबर के ट्रेड्स में क्या क्या है, तो यू डोंट लाइक टू मिक्स विथ पीपल, और वो टाइम पे लिटरली मेरा सोशल सर्कल के नाम पे 0 था। डिसअपॉइंटेड इन लव अफेयर्स, बिहेवियर इज मेनी टाइम्स ऑफ ऑकल्ट नेचर। ऑकल्ट नेचर मतलब सिक्रेटिव बिहेवियर। मैंने जब मेरा नाम चेंज किया, करना है तो पूरा करना है तो न्यूमरोलॉजी का अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ऊपर से करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और खाली फालतू में फिर न्यूमरोलॉजी बदनाम होती है। 2015 में ये दिसंबर में ये नेम चेंज किया, फिर नाम चेंज करने के बाद तुरंत तो रिजल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि आपका जो जूना नाम है वो इतने सालों से चला आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके, और जब आप नेम चेंज करते हो तो जितने ज्यादा लोग आपको नए नाम से बुलाएंगे, जितना आपका गवर्नमेंट गैजेट के ऊपर पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी प्रॉपर्टी है, जहां जहां है हर जगह पे आप चेंज करोगे उसको, और फिर धीरे धीरे सब जगह पे हो जाएगा, तो आपको उसका एक रियल रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो 2017 तक मेरे जीवन में भरपूर स्ट्रगल था। बाद में स्ट्रगल फिर धीरे होना कम हुआ। उसका रीजन अभी जो नेम चेंज है उससे कैसे कनेक्ट होता है वो आपको बता रहा हूं। अब वो टाइम पे तो मैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में था नहीं, तो मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उसके थ्रू न्यूमरोलॉजी मैंने करवाई। फिर उसने जो नया नाम, उसने 3 नए ऑप्शन दिए थे नए नाम के लिए, तो 3 में से फिर मुझे ये नाम ज्यादा कनेक्ट हुआ। देखो रियल अभी शुरू हो रहा है, समझना। श्रेष्ठ का कॉम्बिनेशन और शाह का कॉम्बिनेशन, कौन सा नंबर आया? 5 नंबर आया। 5 नंबर कौन सा? बुध का, मर्क्यूरी का 5 नंबर। खाली अगर श्रेष्ठ कहीं पर लिखता हूं तो कौन सा नंबर आया? 5। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नंबर से कैलकुलेट करता हूं तो कौन सा नंबर आया? 11 नंबर कौन सा नंबर है? मास्टर नंबर। तो कौन सा नंबर मिला? 6। अब न्यूमरोलॉजी वाले 6 नंबर के पीछे तो पागल होते हैं। शुक्र का नंबर लग्जरी देता है, ब्यूटी देता है। हाँ, कुछ नहीं आता है, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आता है। ओरिजिनल 6 नंबर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे 6 नंबर से कुछ नहीं होता है। और उसने मुझे, मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी, उसने मुझे वो टाइम पे एक बात बताई थी कि तेरा ये कंसल्टेशन करने से पहले मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया है, और उससे मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन ली है, और उसके बाद में मैंने ये चीज की है। अब आप दोनों ने केपी पढ़ा है, सीक्रेट तो अभी आ रहा है, आप दोनों ने केपी पढ़ा है। अब मेरी कुंडली के ऊपर से आप मेरी 7 नंबर की स्क्रिप्ट बनाओ। मेरा मूलांक 3 नंबर है, भाग्यांक 8 नंबर है, इसको भूलना नहीं है। बर्थ डेट तो सेम रहेगी ना, वो थोड़ी कोई चेंज करेगा, नाम चेंज करेगा, स्पेलिंग चेंज करेगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो मेरी 3 नंबर की स्क्रिप्ट बनाओ, 8 नंबर की स्क्रिप्ट बनाओ, 7 नंबर की बनाओ, 5, और आपको कनेक्शन समझ में आएगा। मैं मेरी कुंडली यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब बिजनेस एंड करियर के हिसाब से जो सबसे ज्यादा हमें चाहिए, फेवरेबल होता है, वो कौन सा होता है? 2, 6, 10, 11। केतु में 2, 6, 10, 11 मिल रहा है कहीं पर? केतु में नहीं मिल रहा है, यानी मेरा जो जूना वाला नाम था उससे मुझे जो नंबर प्राप्त हो रहा था वो था केतु का, और उसमें कहीं पर भी 2, 6, 10, 11 नहीं था। अच्छा, मैं इसको प्लैनेट के साथ क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि उस दिन मैंने आपको बता दिया कौन सा नंबर है, उसके रूलिंग प्लैनेट कौन सा है। अब जब प्लैनेट की बात आएगी तो प्लैनेट ही रिजल्ट देने वाला है, नंबर तो रिजल्ट देता नहीं है डायरेक्ट, तो प्लैनेट को हमें पकड़ना पड़ेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। और ये जब तक आप केपी नहीं करोगे आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। इसका पराशरी से कोई लेना देना है नहीं, कुछ निकाल ही नहीं पाओगे पराशरी से। तो अब ये आपने, क्योंकि दोनों ने केपी सीखा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो 7 नंबर केतु का आया, तो वो तो कहीं से 2, 6, 10, 11 दे नहीं रहा है। मेरा मूलांक नंबर, ये दुनिया पूरी पीछे पड़ी है ना, मूलांक, बर्थ नंबर, ये नंबर, वो नंबर, 3 नंबर, जुपिटर देखो है किधर? 2, 6, 10, 11 नहीं है। फिर आते भाग्यांक के ऊपर, है कहीं पर 2, 6, 10, 11? नहीं है।
2 नंबर है खाली बस। हाँ, इनफैक्ट आप देखो तो हर एक नंबर 8 से कनेक्टेड है। हाँ केतु में 8, जुपिटर में 8, सैटर्न में 8, यानी हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, पीड़ा, तकलीफ है और है। और ये कब तक था? जब तक मेरा जूना नाम था तब तक। और साथ ही साथ में हमको पता है एस्ट्रोलॉजी में दशा भी काम करती है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हुआ। अब जो नया नाम आया उसका कनेक्शन है 5 नंबर से, उसका प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट चेक करो, सब है उसमें 2 6 11 2 6 10 11 2 6 10 11 जो चाहिए वो सब कुछ है। प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी है। हाँ 4 नंबर भी है। 4 नंबर है, 11 नंबर है, 3 नंबर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, जो पिछले इतने टाइम से मेरा बढ़ रहा है और हो रहा है। अब देख लो, नंबर की इफेक्ट देखो, नाम की इफेक्ट देखो, स्पेलिंग की इफेक्ट देखो, और उसका कनेक्शन कुंडली से क्या है वो देखो। आया समझ में कैसे काम करती है ये सारी चीजें? तो जब किसी का नंबर, नाम चेंज करना हो, स्पेलिंग चेंज करना हो, स्पेलिंग में करेक्शन करना हो, इतना डिटेल में जाके करना, ऊपर ऊपर से गलती से भी करना मत। और मैं गारंटी बोलता हूँ, आपने तो 1-2 जन को पूछा था, ये किया होगा तो मान जाऊंगा, हार जाऊंगा जो बोलेगा। हाँ, वो खुला वीडियो में रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ये। और ये मेरे मतलब आपके सामने विथ प्रूफ मैंने रखा है, हवा में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये प्रूफ आपके सामने रखा है, ताकि आपको कनेक्शन भी बैठे और समझ में भी आए कि कैसे काम करती है ये चीज। अच्छा, जिसको ये चीज का पता नहीं होगा वो वापस क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा मालूम है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, ये जो नेम के अंदर स्पेलिंग में करेक्शन करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसको मूलांक या भाग्यांक के साथ में लिंक करेगा। तो घूम फिर के बात तो वही आ गई ना, 8 नंबर पे ही आ गई बात। वो 8 नंबर तो ऐसे भी मेरे पास भर भर के पड़ा है। जो जरूरत है वो 2 6 10 11 की है। कैरियर में राइज चाहिए, पैसा चाहिए, आगे बढ़ना है, नेम फेम चाहिए, तो 2 6 10 11 के सिवा तो कोई है नहीं और कोई चारा।